दोस्तों, वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। ये स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं। ब्रिज धाम में माँ यमुना को आज भी ब्रजवासी श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी कहकर पुकारते हैं तथा वहाँ 12 महीने श्री यमुना जी की पूजा होती है। कार्तिक मास में इसका एक अलग महत्व होता है। कार्तिक मास में ब्रिजवासी यमुना नदी में दीपदान करते हैं, संपूर्ण नदी को दीपों से सुसज्जित कर देते हैं। कार्तिक माह में यमुना नदी की शोभा देखते ही बनती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसे में दोस्तों, हम आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे कि जब यमुना नदी में डूबते हुए बच्चे को बचाने चले आए भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन यमुना नदी किनारे एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। इस चमत्कार को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्ण जरूर लिखेगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था वृंदावन के रहने वाले शिवम जी के साथ। शिवम जी बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज सुबह उठते ही तैयार होकर सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर जाते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। शिवम जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवम रखा था। शिवम जी का परिवार मथुरा में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी रहती है। शिवम जी की मथुरा में एक फल की दुकान है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत अच्छे से चल जाता है। शिवम जी हर पर्व में अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने वृंदावन जरूर जाते थे। पहले तो यमुना में स्नान करते, फिर बिहारी जी के दर्शन कर वापस घर लौटते थे। हर बार की तरह शिवम जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी उनकी 5 साल की बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है, लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। तो शिवम जी ने पत्नी से कहा, चलो इसे भी ले चलते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना होगा। फिर वो तीनों वृंदावन की यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। शिवम हर बार निधिवन के बगल में आरती घाट पर स्नान करता था, जहाँ पर यमुना जी की आरती हुआ करती है। शिवम जी ने पत्नी से कहा, तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखूंगा। उसकी पत्नी स्नान करके आती है। फिर शिवम बोलता है, तुम इसका ध्यान रखो, अब मैं जा रहा हूँ। फिर शिवम यमुना स्नान के लिए चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगी। इतने में उसकी 5 साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली गई। उस वक्त शिवम स्नान कर रहा था और उसकी पत्नी पूजा कर रही थी, इसीलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर गया ही नहीं। वो बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसकी बच्ची नहीं होती। जब वो यमुना की तरफ देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची काफ़ी आगे की तरफ डूब रही थी। शिवम को भी तैरना नहीं आता था। तभी शिवम और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पलक झपकते ही वहाँ पर 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वो लड़का बच्ची को यमुना से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्ची को गले से लगाकर रोने लगती है। शिवम की नज़र उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वो लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाता है। शिवम काफ़ी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लड़का यमुना से बाहर आता ही नहीं। अब शिवम समझ चुका था कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था, बल्कि वो स्वयं साक्षात बांके बिहारी जी थे, जो मेरी बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वो खुशी मन से बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे चमत्कारी घटना पूरे वृंदावन में फैल जाती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
इसी के साथ एक अन्य घटना आपको बताती हूँ जो महेश नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई। महेश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। महेश एक बड़े ही लंबे समय से श्री कृष्ण का भक्त है और उनकी पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन महेश ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का निर्णय लिया। महेश के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 14 लोग थे। महेश ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगा ली थी जिसमें 14 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। महेश 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफ़र 5 से 6 घंटों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से बांके बिहारी का जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपना आधा सफ़र पूर्ण कर लिया था। उसके बाद भी सभी का भक्ति भाव बांके बिहारी के लिए कम नहीं हो रहा था। उस समय महेश की बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। महेश को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि रात में जा रही गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफ़ी भयभीत हो गए। सभी ने बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। बस वृंदावन के कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंची थी। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज़ आई। टायर फटने के बाद बस यमुना नदी की तरफ चली गई और जाकर एक पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुसी हुई थी जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत ही बस में चढ़ गए और खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी को याद करने लगे। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ महेश बांके बिहारी लाल को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति भागता हुआ आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक व्यक्ति को माथे से स्पर्श किया, परंतु फिर जो हुआ वो देखकर बस में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई है। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप इंतज़ार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। सब सोचने लगे कि सुनसान रास्ते के बीच ये व्यक्ति कैसे किसी को बुलाकर लाएगा। सभी बस के अंदर बैठे उस व्यक्ति का इंतज़ार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि कैसे सभी की आँख 30 मिनट के लिए लग गई। 30 मिनट बाद महेश की आँख खुली। उसने बस से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तभी उसकी नज़र बस पर पड़ी जो बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। ये देखकर महेश आश्चर्य में पड़ गया। महेश ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि ये टायर कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतर कर आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भयानक अंधेरे और सुनसान रास्ते में वो व्यक्ति आया कहाँ से था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। तब महेश समझ चुका था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं बांके बिहारी जी थे जिससे महेश ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्ण का जयकारा लगाया और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल गए। सो प्यारे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।